मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। जिस जिसने मैसेज पे अटेंडेंस मार्क नहीं किया है वो काइंडली टेक्स्ट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दे अपनी को मेंशन कर दें अटेंडेंस आपकी मार्क। ठीक है, सेशन स्टार्ट कर। ओके। अभी तक जो हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे और हमने देखा सही है, तो हमने डायोड्स के डिफरेंट सर्किट्स देखे एंड हमने यूज़ किया डायोड के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में और इससे फिर हमने रेक्टिफायर्स हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन किए। ठीक है, आपके कोर्स का जो सेकंड पार्ट है दैट इज बीजेटीज। ठीक है, अब हम डायोड से आगे बढ़ते हैं और बीजेटीज की तरफ आते हैं कि भाई डायोड की जो सेकंड स्टेज होती है तो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, पहले ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के भी बीजेटीज आए कहाँ से और ये बने किस तरीके से। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये जो बीजेटीज ओके, बीजेटीज हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो डेवलप हुए, इन्वेंट हुए या बनाया गया है दैट वाज इन 1948। ठीक है, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में ये पहली दफ़ा बने। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का, कि हम जो हैं वो दो टर्मिनल्स के अच्छा वाई वी आर कॉलिंग इट, सबसे पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं कि वाई वी आर कॉलिंग इट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिकॉज इन दिस हमारे पास ओके, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, जो कि बीजेटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते थे कि डायोड में हम क्या करते थे जब हम डायोड बनाते थे, तो डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता था कि हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल होता था जिसको एक एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था और हम कहते थे कि भाई एक पी एन जंक्शन फॉर्म होता है जिसकी वजह से डायोड का जो है वो फॉर्म होता है। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो सो वी हैव थ्री जंक्शंस। ठीक है, वी हैव टू जंक्शंस एंड वी हैव थ्री टाइप। ठीक है, पहले एक एन टाइप मटेरियल लिया है, उसको पी टाइप मटेरियल के साथ अटैच किया और उसको फिर हमारे पास एन टाइप मटेरियल के साथ अटैच किया है। इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पे एक जंक्शन नहीं है पी एन जंक्शन की तरह। पहले हमारे पास समझे सिर्फ ओके, पहले हम सिर्फ डायोड की जब बात करते थे तो हम कहते थे भाई सिर्फ इतना सा डायोड होता था, एक पी टाइप होता था एक एन टाइप होता था। लेकिन अब हमारे पास एक और एन टाइप की इसके साथ अटैच कर दिया गया है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, एक एन टाइप मटेरियल दो लिया गया उसको पी टाइप के साथ और फिर उसको एन टाइप के साथ अटैच किया गया है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल्स के बीच में जो है वो अटैच कर दिया गया है। सो वी आर कॉलिंग इन एन पी एन ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हमारे पास पहले डायोड में क्योंकि सिर्फ पी एन दो दो टाइप होती थी, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, तो हमारे पास एक जंक्शन फॉर्म होता था जिसको हम जो है वो पी एन जंक्शन बोलते थे। बट नाउ वी हैव, क्योंकि हमारे पास खाली एक जंक्शन नहीं है, हमारे पास अब दो जंक्शन है। एक जंक्शन यहाँ पे एन और पी के बीच में फॉर्म हो रहा है और दूसरा जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पी और एन के बीच में। ठीक है, सो वी हैव टू जंक्शंस नाउ। अच्छा, अब ये क्योंकि एक थ्री टर्मिनल डिवाइस बन गई है, सही है, अब इसको जो है वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस की तरह जो है वो हैंडल किया जा रहा है। तो जैसे कि हम
पहले दोनों टर्मिनल्स को नाम दे देते थे कि भाई एक टर्मिनल हमारा कैथोड है, दूसरा एनोड है। अब यहाँ पे इन्होंने तीन टर्मिनल्स को तीन अलग अलग नाम दिए हुए, दैट इज एमिटर, सही है। इस लेड को एमिटर कहा गया है, दैट इज बेस, जो बीच में है पी टाइप मटेरियल, दैट इज बेस, एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन जो है वो रीजन्स आ गए हैं। एक को हम कह रहे हैं एमिटर रीजन, फर्स्ट वन, देन बेस रीजन एंड देन कलेक्टर रीजन। ठीक है, अब इसको तीन नाम दे दिए गए, तीन अलग अलग रीजन्स के, और तीनों में से हमारे पास एक एक वायर निकल रही है। मैंने स्टार्ट किया था कि भाई हम इसे बायपोलर जंक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज बाय मतलब टू, बिकॉज वी हैव टू जंक्शंस नाउ। ठीक है, दो पोलैरिटीज के बीच में दो जंक्शन है। एज यू नो कि एन और पी की पोलैरिटीज डिफरेंट होती हैं, तो दो डिफरेंट पोलैरिटीज के बीच में दो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसलिए इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा गया है। ठीक है, अच्छा, जो पहला जंक्शन आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, जो एन और पी के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, या नाउ वी कैन से कि वो एमीटर और बेस के बीच में जो फर्स्ट जंक्शन जो क्रिएट हो रहा है, इसको कहा जाता है एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, जो एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है बीच में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन। और दूसरा आपके पास जंक्शन कहाँ डेवलप हो रहा है, दूसरा जंक्शन आपके पास है कलेक्टर और बेस के बीच में, सो वी आर कॉलिंग इट कलेक्टर बेस जंक्शन। सही है, so we have two junctions now, emitter based junctions and collector based junction। ठीक है, and this is the structure of NPN transistors। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, NPN ट्रांजिस्टर का है, जहाँ हमने दो N टाइप मटेरियल के बीच में एक P टाइप मटेरियल रख दिया है और उसको हम NPN ट्रांजिस्टर्स कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी की दूसरी टाइप हो सकती है, इसकी दूसरी टाइप क्या हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई वी कैन ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से कि हम जो है दो पी टाइप मटेरियल ले लें, ठीक है, और उसके बीच में एक एन टाइप मटेरियल को हम रख दें। ठीक है, सो नाउ वी हैव, पहले हमारे पास क्या था, दो एन टाइप मटेरियल थे, उसके बीच में एक पी टाइप मटेरियल था। नाउ वी हैव टू पी टाइप मटेरियल जिसके बीच में हम एक जो है वो एन टाइप मटेरियल हमने रख दिया है। ठीक है, सो इस पूरे इस ट्रांजिस्टर को, इस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप रियलाइज़ करोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिर्फ डायरेक्शन, करंट डायरेक्शंस का डिफरेंस होता है। ठीक है, पोलैरिटीज़ का डिफरेंस होता है, इस वजह से दो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स ये बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली मोस्टली मोस्ट कॉमनली आपके पास जो है वो NPN ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर्स की कि NPN ट्रांजिस्टर्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास ओके, अच्छा, अब ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि भाई ट्रांजिस्टर BJT बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो है वो किस तरीके के होते हैं। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इसके बाद मॉसफेट्स भी ड्राइव हुए। ठीक है, 2009 में इसके बाद से जो है वो मॉसफेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और मॉसफेट ड्राइव हुए। लेकिन मॉसफेट्स की अपनी एप्लीकेशंस हैं और BJTs की अपनी एप्लीकेशन है, क्योंकि BJTs बहुत ज़्यादा बस आपकी इन्वायरमेंट। आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब बेहतर है? बस में सब सही। ठीक है, सही है। अच्छा, क्योंकि मॉसफेट्स के अपने डिफरेंट यूजेजेस हैं और BJTs के अपने डिफरेंट यूजेजेस हैं। ठीक है, तो आपके पास मॉसफेट अलग एप्लीकेशंस में, लेकिन BJTs के जो है BJTs आर मोर रिलायबल। ठीक है, और जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसीज एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए BJT ज़्यादा सूटेबल होते हैं। सही है, सूटेबल होते हैं, दैट्स वाई BJTs अभी भी मॉसफेट आने के बावजूद भी BJTs मार्केट से ऑब्सोलीट नहीं हुए। BJTs अभी भी यूज़ किए जाते हैं मॉसफेट के साथ साथ। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में, डिफरेंट सर्किट्स में जो है वो मॉसफेट्स और BJTs यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
मॉसफेट्स के अपने अलग एप्लीकेशंस हैं और बीजेटीज की अपनी अलग एप्लीकेशंस हैं। बने दोनों जो है वो आपके पास इसी तरह डायोड के मटेरियल से हम मॉसफेट आके पढ़ेंगे तो मॉसफेट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बट दोनों के अपने अपने अलग अलग इस्तेमाल हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशंस की, कि भाई आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, सही है। किस किस मोड पे जो है वो आपका ये ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, आप खुद से पढ़ ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में तीन मोड डिफाइन किए गए हैं, सही है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ट्रांजिस्टर में दो तरह के जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉर्म हो रहा है और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दो जंक्शन हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, सही है। इसके तीन मोड्स होते हैं, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड और सैचुरेशन मोड, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को तीन डिफरेंट मोड्स में हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे पास कट ऑफ मोड होता है उसमें आपके पास एमीटर बेस्ड जंक्शन। अच्छा, अब पहले दिमाग में थोड़ा डायोड को रिवाइज करो, ठीक है। डायोड में हमारे पास एक पीएन जंक्शन होता था, ठीक है। और हम कहते थे कि या तो उसके पास दो कंडीशन है, या तो वो फॉरवर्ड बाइस हो सकता है पीएन जंक्शन, या तो वो रिवर्स बाइस हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशंस थी। अब हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो जंक्शन है, तो एक वक्त में एक एक जंक्शन या तो फॉरवर्ड बाइस भी हो सकता है या तो रिवर्स बाइस भी हो सकता है, और दूसरा जंक्शन भी दूसरे एक वक्त में या तो फॉरवर्ड बाइस हो सकता है या तो रिवर्स बाइस हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज जंक्शंस, ठीक है। हम इस जंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये जो बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास इसके लिए तीन कंडीशंस बनी, इसी के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस बिहेवियर की वजह से हमारे पास तीन मोड्स ड्राइव हुए। पहला मोड है आपके पास कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में क्या होता है कि आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन भी रिवर्स बाइस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी रिवर्स बाइस होता है, ठीक है। जबकि एक्टिव मोड में आपके पास क्या होता है, आपका एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि आपके पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होता है इन एक्टिव मोड। एंड थर्ड इज सैचुरेशन मोड, जहाँ पे दोनों आपके पास फॉरवर्ड बाइस होते हैं, ठीक है। तो ये तीन मोड्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर काम करता है। अच्छा, मोस्टली 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 जो हम ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं when we are using transistor as an amplifier, जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर किसी भी सर्किट में यूज करते हैं, तो हम ट्रांजिस्टर्स का सर्किट इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसका एमीटर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम जो है वो ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर को जो है वो एक्टिव मोड में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव व्हेन वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सो वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ठीक है। हमें वी मेक श्योर कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में हो। एक्टिव मोड में कब होगा, जब हमारा एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस हो। अब ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे होंगे, ये भी हम आगे वन बाय वन जब इसके मोड्स पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड इज सैचुरेशन। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं। सैचुरेशन और कट ऑफ मोड जो है वो हमारे पास ज्यादातर यूज होते हैं जब हम ट्रांजिस्टर को स्विचिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्टिव मोड जो है वो कहाँ यूज हो रहा होता है, एक्टिव मोड हमारे पास मोस्टली यूज हो रहा होता है जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो कट ऑफ एंड सैचुरेशन मोड है वो ज्यादातर कहाँ यूज हो रहे होते हैं, जब हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करें। तो ट्रांजिस्टर की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन हो सकती है, अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से हम अलग अलग पर्पस के लिए उसे यूज करते हैं, ठीक है। बट जनरली वी हैव थ्री मोड्स, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन, और इन्हीं तीनों मोड्स में से किसी मोड में ट्रांजिस्टर एक वक्त में यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली मोस्टली सबसे कॉमनली जो यूज हो रहा होता है वो एक्टिव मोड यूज हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वो बनेगा कैसे, क्यों कैसे वो उसका एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होगा, कैसे होगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सो हैंड रेज करके या मैसेज बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, ओके। इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये एक्टिव मोड बनेगा कैसे, ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस जो है वो जंक्शन होंगे कैसे। तो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस जंक्शन इस तरीके से होंगे कि हम इसको एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम इसके साथ एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड करने का मकसद क्या है कि हम अपने ट्रांजिस्टर के साथ, जाहिर है डायोड भी जब तक तो काम नहीं करता था ना, जब तक आप उसके साथ कोई सप्लाई नहीं लगाते थे, कोई इनपुट वोल्टेजेस नहीं देते थे डायोड को, ठीक है। तो डायोड भी उस वक्त तक काम नहीं कर सकता। इसी तरह ट्रांजिस्टर भी उसी वक्त काम करेगा किसी भी मोड में जब हम उसको कोई भी जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देंगे, ठीक है। सो एक्टिव मोड में हम क्या कर रहे हैं भाई, वो एक्टिव मोड में किस तरीके से आ रहा है। हमने क्या किया, हमने दो बैटरीज यूज की। एक हमने लगाई एमिटर बेस जंक्शन के बीच में, मतलब एमिटर और बेस के बीच में, और दूसरी बैटरी हमने लगाई कलेक्टर और बेस के बीच में, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, ठीक है। एक सप्लाई हमने लगाई कहाँ पे, एमिटर और बेस के बीच में, दिस इज बेस, दिस इज एमिटर, ठीक है। एक हमने लगाई एमिटर और बेस के बीच में, और दूसरी सप्लाई हमने लगाई कलेक्टर और बेस के बीच में, दैट इज हियर वीसीबी, ठीक है। जो एमिटर और बेस के बीच में लगाई उसको वीबीई कहा जा रहा है, ठीक है। और जो कलेक्टर और एमिटर के कलेक्टर और बेस के बीच में लगाई दैट इज कॉल्ड वीसीई, वीसीबी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वीबीई की, कि वीबीई जो है वो इसको फॉरवर्ड बाइस कैसे बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि मैंने पॉजिटिव साइड जो है बैटरी की, वीबीई की जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, वो मैंने बेस से कनेक्ट की हुई है, मतलब सर्किट में बेस से कनेक्ट हुई हुई है। और जो नेगेटिव साइड है वो आपके पास जो है वो किससे कनेक्ट हुई हुई है, एमीटर से कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फॉर द टाइम बीइंग इन दिस सर्किट, इससे हुआ क्या कि वीबीई के इस कॉन्फ़िगरेशन में लगे होने की वजह से पी टाइप मटेरियल जो है वो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपके पी टाइप मटेरियल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और एन टाइप मटेरियल की पोलैरिटी कम होगी, ठीक है। पी टाइप की पोलैरिटी क्यों, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये हायर पोलैरिटी पे है, और एन टाइप के साथ क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है। तो दिस इज क्या कहते हैं, सॉरी, एन टाइप के साथ क्या कनेक्टेड है, एमिटर के साथ क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव सप्लाई कनेक्टेड है, तो दिस इज एट लोअर पोलैरिटी, ठीक है। मतलब मेरे पास बेस जो है वो हायर पोलैरिटी पे है और मेरे पास जो एमिटर है वो लोअर पोलैरिटी पे है। और करंट किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, करंट ट्रांसमिट करता है फ्रॉम लोअर पोलैरिटी टू हायर पोलैरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन आई, यू कैन सी करंट कैसे आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है ना। सो जो कन्वेंशनल करंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्या है, एमिटर से बेस की तरफ है, दैट्स व्हाई इट्स मेकिंग इट फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एमिटर से बेस है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। ओके, बट इन सेकेंड कंडीशन, ठीक है, जब हमारे पास वीसीबी की बात आती है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कलेक्टर के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है और बेस के साथ आपके पास नेगेटिव कनेक्टेड है। इसका मतलब अब बेस की, फॉर दिस वीसीबी, बेस की पोलैरिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है, और बेस का पोटेंशियल जो है वो कम हो गया है, जबकि आपके पास कलेक्टर का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो गया है, ठीक है। कलेक्टर अब हायर पोटेंशियल पे है और बेस अब लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। सो अब करंट की डायरेक्शन क्या
फॉर दिस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसका मतलब करंट कलेक्टर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई, इसलिए नाउ दिस इज रिवर्स बायस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकती हूँ कि भाई यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या बन रही थी, दिस वे बन रही थी, ठीक है। तो मेरा जो एमिटर बेस जंक्शन था वो क्या हो रहा था, वो मेरा फॉरवर्ड बायस हो रहा था, क्योंकि हम यू आ रहे थे, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस होता है क्योंकि हमारी डायरेक्शन यू थी, ठीक है। बट अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से देखूं तो मेरे पास कलेक्टर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एमिटर से करंट निकल जाता है, यहाँ पे कलेक्टर की तरफ करंट जा रहा है, so that's why this is making this collector based junction as reverse bias, ठीक है। पहली कंडीशन में बेस हायर पोलैरिटी पे था, इसलिए बेस के अंदर करंट जा रहा था, जबकि दूसरी कंडीशन में बेस जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, इसलिए अब कलेक्टर की तरफ करंट जा रहा है और वो रिवर्स बाइस हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपके पास दिखी हुई है, देखो VBE जो मैंने हाईलाइट किया हुआ नीचे, ओके, VBE causes the P type, this one, ठीक है, VBE causes the p-type base to be at higher in potential than the n-type material. p-type material मेरा higher potential पे हो रहा है VBE की वजह से, और n-type lower potential पे, thus forward bias the forward biasing the emitter base junction, इसलिए मेरे पास p-type higher potential पे और n-type lower potential पे, so it's working as a forward bias, ठीक है। जबकि कलेक्टर बेस वोल्टेज की वजह से, VCB की वजह से, एन टाइप जो है वो मेरे पास हायर पोटेंशियल पे है, जबकि मेरे पास पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मजीद क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अगर डायोड से रिलेट करूँ तो शायद तुम लोगों को मजीद याद आ जाए, ठीक है। हम कहते थे कि भाई जब मैं डायोड यूज करते थे, सो ये होता था आपके पास पी, ये समझो पी एन जंक्शन होता था, पी टाइप यहाँ होता था और एन टाइप यहाँ होता था, इसी तरह था पी एन जंक्शन, इस तरीके से फॉर्म होता था, ठीक है। तो हम कहते थे ये फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब मैं पी के साथ पॉजिटिव लगाऊंगी और एन के साथ नेगेटिव लगाऊंगी, तो मेरे पास ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ऐसे ही है, ये उस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पी एन जंक्शन पे अब मेरे पास ये पी साइड है, ठीक है, और ये एन साइड है, और इसको मैं उल्टा लगा दूं, मतलब बैटरी को मैं उल्टा लगा दूं, मतलब एन टाइप को मैं पॉजिटिव दे दूं और पी टाइप को मैं नेगेटिव दे दूं, तो मेरा डायोड क्या हो जाता था, रिवर्स बायस हो जाता था। यही काम देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पी के साथ जब इसके रिस्पेक्टिवली पीबीई के पी के साथ पॉजिटिव है, एन के साथ नेगेटिव है, तो डायोड आपके पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है, ये जंक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। लेकिन इन दिस कंडीशन एन के साथ पॉजिटिव है और पी के साथ नेगेटिव है, तो इन दिस कंडीशन आपका जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन रिलेट दिस पी एन जंक्शन विद द योर ट्रांजिस्टर जंक्शंस, ठीक है, एमिटर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई सवाल? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस क्यों हो रहा है? बेसिकली जो हम एक्सटर्नल सोर्सेस कनेक्ट कर रहे हैं वो इसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बना रही है, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन जब हमारे पास फॉरवर्ड जब हमारे पास एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो, सो इन दिस कंडीशन वी कैन से वी आर वर्किंग इन द एक्टिव मोड, ठीक है। हम किस पे काम कर रहे होते हैं, एक्टिव मोड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है, वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, सही। अब हम देखते हैं कि भाई वी हैव नाउ थ्री टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं, सही। तो हमारे पास तीन टाइप ऑफ करंट आ रहे हैं बेसिकली, एक हमारे पास आ रहा है कलेक्टर करंट, ठीक है, एक हमारे पास आ रहा है मीटर करंट, और तीसरा हमारे पास आ रहा है बेस करंट, ठीक है। अच्छा,
कलेक्टर करंट किस तरीके से आएगा? कलेक्टर करंट इस तरीके से आएगा कि जब हम एनपीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मूव करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अपोजिट साइन अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, मतलब यहाँ से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी टाइप के होल से अटैच होने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास ट्रैवल करके इस तरफ जाएंगे। सो इन दिस कंडीशन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं कलेक्टर करंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास है बेस करंट। सबसे पहले देखा हमने कलेक्टर करंट, फिर दूसरी चीज हमारे पास है बेस करंट, ठीक है। बेस करंट क्या है? पहले तो बेस करंट ये है, बेस करंट के दो पार्ट्स हैं आपके पास। बेस करंट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू करंट्स, ठीक है। देखो एक IB1 दिया हुआ है और एक IB2 दिया हुआ है, ठीक है। पहला IB1 क्या है? IB1 ये है कि भाई आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो होल्स भी तो इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होल की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास दैट इज कॉल्ड बेस करंट IB1, ठीक है। और दूसरा करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? दूसरा करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, IB2 जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है कि भाई हमारे पास बेस पे जो है वो कुछ फ्री होल्स भी हैं जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के बाद जो है हमारे पास आए। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो होल्स होते हैं, फ्री होल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर बना लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़ता है तो वो पीछे एक होल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हमने डायोड में, जब हम डायोड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके वजह से इसके पास कुछ फ्री होल्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक होल दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनाता है, तो पीछे इलेक्ट्रॉन जब अपने मूव करता है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, तो पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। इस तरह से इसकी वजह से हमारे पास इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से, और ये मूवमेंट होती रहती है, एक पेयर टूटा, दूसरा पेयर बना, दूसरा पेयर टूटा, ठीक है, तीसरा पेयर बना। इस तरीके से इस प्रोसेस की वजह से हमारे पास कुछ फ्री पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो इस मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो दूसरा करंट हमारे पास IB2 जो है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन मतलब वो अपना दोबारा से जो पेयर्स बना रहे हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली बेस करंट जो है वो दो करंट को मिला के बनता है। एक हमारे पास जो होल्स इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स खुद को रिकम्बाइन कर रहे होते हैं और अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहे होते हैं, उसकी वजह से जो फ्री होल्स होते हैं वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड another that will be cause of another base current, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपके सेशन का टाइम 5-7 मिनट रह गए हैं, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले जो है वो मैं इसको स्टॉप करती हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है, तो मुझे जनरेटर से के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है। इसी सेशन को मैं 5 मिनट बाद रीस्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे।